Welcome to Prep Classes. Today we'll start with ICT Chapter 1, Part 2. Keep following prep classes to ace your exam. So let us start with the second part of ICT of Chapter 1. The second part starts from aspects of educational technology. Now there are three aspects of educational technology, that is input, output, teaching learning process. But how it works, we'll be discussing about that. The first thing that comes is input. After input comes teaching and learning process, and finally comes the output. Now what is input? This is not a computer input and computer output, but educational technology input implies the message, the knowledge, the information that we give to the students. That is input. We are giving them some information, we are teaching them a lesson. Teaching learning process is when there's a process of teaching and learning in the classroom where teacher is teaching and the child is learning. तो बच्चों और टीचर्स का जो इंटरेक्शन होता है क्लास में, दैट इज़ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. उस प्रोसेस के बाद, इनपुट के बाद मतलब पढ़ाने के बाद और बच्चे और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शंस होने के बाद क्या रिज़ल्ट निकलता है, बच्चों को समझ आया, नहीं समझ आया, अगर समझ आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, वो जो इन्फॉर्मेशन हमें लास्ट में मिलती है, दैट कम्स अंडर आउटपुट. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस. फर्स्ट इज इनपुट. डेफिनेशन है द रिसोर्सेज एंड इनिशियल कंडीशन दैट इन्फ्लुएंसेस द एजुकेशनल प्रोसेस. लाइक आई टोल्ड यू, एजुकेशनल रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाते हैं, हम लोग किस तरीके से इनपुट देते हैं बच्चों को. डिजिटल कंटेंट देते हैं जिसमें ई बुक, ऑनलाइन आर्टिकल्स, मल्टीमीडिया, जितना भी रिसोर्सेज है वो सब यूज़ होता है. लर्निंग टूल में आता है सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन एंड प्लेटफॉर्म्स. हार्डवेयर में आ जाता है कंप्यूटर, टैबलेट, इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड. सिर्फ ये नहीं, चॉक एंड बोर्ड भी कितने जगह अभी यूज़ होता है, तो वो हो गया इनपुट. बट वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सो वील बी टॉकिंग अबाउट ओनली टेक्नोलॉजी. लर्निंग प्रोफाइल क्या हो गया, प्रीवियस नॉलेज, लर्नर्स प्रायर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल. ये जानने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा कंटेंट या फिर कौन सा लर्निंग प्रोसेस या टूल यूज़ करना है. लर्निंग स्टाइल्स, प्रेफरेंसेस फॉर हाउ लर्नर्स एंगेज विद मटेरियल. अब हम अगर एक प्राइमरी बच्चे को पढ़ाते हैं और एक सेकेंडरी बच्चे को पढ़ाते हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. प्राइमरी बच्चे दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कलर्स एंड म्यूजिक एंड वीडियोज़, एंड सेकेंडरी वाले बच्चे जो दे नीड प्रोफेशनलिज्म, दे ऑल्सो लाइक वीडियोज़, बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टाइप ऑफ वीडियोज़ यू शो देम. तो लर्निंग स्टाइल कैसा है वो जानना ज़रूरी है. बिहेवियरल ट्रेट्स, मोटिवेशनल लेवल कैसा है, बच्चों को वो टॉपिक हो सकता है बहुत बोरिंग लगता है, तो उसको कैसे हमें अच्छा बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, तो उनका मोटिवेशनल लेवल कैसा है. एंगेजमेंट टेंडेंसी, कितना एंगेज रह सकते हैं उस चैप्टर के साथ. तो ये सब जानने के बाद उसके हिसाब से भी प्रोवाइड दी appropriate input to the students. Then comes teaching learning process. The method and strategies used to deliver content and facilitate learning. तो हम जो मेथड यूज़ करते हैं फाइनली उसको बोलते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं इसके, ब्लेंडेड लर्निंग मतलब कंबाइनिंग ऑनलाइन डिजिटल मीडिया विद ट्रेडिशनल फेस टू फेस क्लासरूम मेथड. ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से डिजिटलाइज करते हैं. वी शो देम वीडियोज़, वी शो देम पिक्चर्स, एंड अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो हैव अ फेस टू फेस इंटरेक्शन इन द क्लास. देन यूज़ ऑफ सिमुलेशंस, वर्चुअल लैब्स एंड इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स, जितने भी केस स्टडीज़ ये सब हम लोग यूज़ करते हैं जो कि ऑनलाइन बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं. Then we have collaborative learning as in group activities, which is very important nowadays. Students learn with their peers. तो उसके लिए collaborative learning is very helpful. Now learning management system, platform that manage educational content and student progress. LMS क्या होता है, वो बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है उनका स्टूडेंट का प्रोग्रेस कितना हो रहा है उससे हमें ये पता चलता है. वर्चुअल क्लासरूम यूज़ करना, ऑनलाइन एनवायरनमेंट वेयर क्लासेस कैन बी कंडक्टेड रिमोटली. इसमें हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है क्योंकि हम लोग ऑनलाइन उनको हर चीज़ बताते हैं, प्रेजेंटेशन से हर चीज़ दिखाते हैं. और टूल्स क्या क्या यूज़ होते हैं, डिजिटल क्विजेज, असेसमेंट एंड फीडबैक सिस्टम. ये हो गया हमारा लर्निंग प्रोसेस. नेक्स्ट कम्स आउटपुट, द रिजल्ट एंड आउटकम्स फ्रॉम द एजुकेशनल प्रोसेस. जो एजुकेशनल प्रोसेस यूज़ किया गया उससे क्या आउटकम आया, बच्चे समझे नहीं समझे, कितना समझे,
तो वो जो आउटकम आता है दैट इज़ नोन एज आउटपुट. अंडरस्टैंडिंग एंड मास्टरी ऑफ कंटेंट उनका कितना हुआ है, न्यू स्किल एंड कम्पिटेंसी हुआ है या नहीं, एनहांस्ड एबिलिटी मतलब पहले जितना एबिलिटी था उससे ज़्यादा एबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग का हुआ है या नहीं. दीज थिंग्स शोज द परसेंटेज और क्वालिटी ऑफ आउटपुट. ग्रेड्स एंड स्कोर्स फ्रॉम डिजिटल टेस्ट एंड असेसमेंट. ग्रेड्स एंड स्कोर्स भी हम लोग डिजिटलाइज कर सकते हैं. इवैल्यूएशन फ्रॉम इंस्ट्रक्टर्स एंड पियर्स, लर्नर्स परसेप्शन ऑफ देयर एजुकेशनल एक्सपीरियंस एंड एंगेजमेंट. मतलब इन सब चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि बच्चों का जो आउटपुट है वो कैसा है. अब करना क्या है आपको, इफ़ दिस क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम, या तो आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए और उसको लिखिए, और अगर नहीं होता है लर्न, तो व्हाट यू कैन डू इज सिंपली अंडरस्टैंड द टॉपिक और उसको अपने वर्ड्स में, पैराग्राफ में या पॉइंट्स में लिखिए. पॉइंट्स विल बी मच बेटर एज कम्पेयर टू पैराग्राफ. पॉइंट्स में उसको अपने लैंग्वेज में समझाइए अगर आपको इनपुट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और आउटपुट समझ आ गया. देखिए ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं, और डायग्राम बना के फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वन बाय वन. इनपुट में क्या आ गया, इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट्स रहते हैं इनपुट में, टीचर्स रहते हैं और रिसोर्सेज रहते हैं. ठीक है, स्टूडेंट्स रहते हैं क्योंकि उनको पढ़ाना है, टीचर्स क्योंकि वो पढ़ाते हैं, रिसोर्सेज जो वो यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन जो वो बताते हैं. सिस्टम में क्या आ गया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में इंटरैक्शन. ये जो इंटरैक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, दैट इज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. एंड द लास्ट इज आउटपुट, एजुकेटेड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. फाइनली हमें आउटपुट में क्या मिलते हैं, एजुकेटेड स्टूडेंट्स जो कि वो टॉपिक पूरी तरह से समझ जाते हैं. तो इसी चीज़ को आई वाज टेलिंग, यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स, यू कैन एक्सप्लेन इन पॉइंट्स. Then comes just a minute, explanation of the diagram. जैसा मैंने बताया इनपुट, टीचिंग लर्निंग एंड आउटपुट, आप उसको यहाँ से पढ़ के उसको उस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. द पॉइंट्स आर गिवन एंड इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन वन लाइन. यूजेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फ्रॉम पॉइंट व्यू ऑफ स्टूडेंट. स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ educational technology, the first thing you have to do is you have to put the heading uses of educational technology, then divide it into 3 parts: point of view of students, then point of view of teachers, and then we'll see what is coming. So इस तरीके से जितने फ्लो चार्ट बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू, बिकॉज जो करेक्शन करते हैं उनको भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, उनको आई कैचिंग लगती है, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. तो पहला यूज़ स्टूडेंट की तरफ से क्या है, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है. एक्सेस टू रिसोर्सेज, मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं. पर्सनलाइज लर्निंग, मैं अपने तरीके से पर्सनलाइज लर्निंग कर सकती हूँ. मुझे नहीं देखना है कि सामने वाले को समझ आ रहा है, नहीं, मुझे समझ आ रहा है, मैं अपने हिसाब से समझ सकती हूँ. इंटरैक्टिव कंटेंट, मल्टीमीडिया मिलता है जिसमें इंटरैक्शन भी होता है, तो वो चीज़ समझने में ईजी होता है. सेल्फ पेस्ड लर्निंग, पेस्ड एज इन अपने पेस के हिसाब से, अपने स्पीड के हिसाब से मैं पढ़ सकती हूँ. रिमोट लर्निंग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग फ्रॉम एवरीवेयर एंड एनीवेयर. आइडिया ऑफ स्टूडेंट्स हु नीड फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स और आर इन रिमोट लोकेशन. जो रिमोट लोकेशन में उन बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है. एनहांस्ड एंगेजमेंट, एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा रहता है उसमें, आपको ज़्यादा डाइवर्जन नहीं होता है क्योंकि इसमें गेमिफिकेशन, गेम्स होते हैं, कितने सारे एक्टिविटीज़ होते हैं. कोलैबोरेटिव टूल, एज आई टोल्ड यू, यू कैन कोलैबोरेट विद योर फ्रेंड्स कि हम लोग ग्रुप में स्टडी करेंगे. रियल टाइम फीडबैक, और फीडबैक जो होता है वो तुरंत मिलता है, आपको ज़्यादा उसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है. एसेसिबिलिटी फीचर्स, असिस्टिव टेक्नोलॉजी सपोर्ट स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, जिनको है बच्चों को. प्रोवाइडिंग टूल्स लाइक टेक्स्ट टू स्पीच एंड स्पीच टू टेक्स्ट, ये सब भी आजकल है, AI आ गया है, तो वो भी हमें उस चीज़ों में हेल्प करता है. वर्चुअल लैब्स हैं, आपको एक्चुअल एक्सपेरिमेंटिंग लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है, वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स आप देख सकते हैं, वर्चुअल लैब अवेलेबल है. स्टडी एड्स जैसे फ्लैश कार्ड्स, क्विजेस, प्रैक्टिस टेस्ट, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल रहता है. ग्लोबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाते हो, बहुत दूर के कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, तो उनके साथ भी आप कोलैबोरेट कर सकते हो फॉर ईजी लर्निंग.
देन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज करके रख सकते हो, ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, जो भी रिसोर्सेज तुमको अच्छा लगा उसको डाउनलोड कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट मतलब ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, खुद नोट्स बना के, खुद इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करके यू कैन ईजिली गेट दी टेक्स्ट एंड ईजिली गेट द रिसोर्सेज फ्रॉम द इंटरनेट। एनहांस्ड कम्युनिकेशन, मैसेजिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प करता है ये हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। कॉस्ट इफेक्टिव लर्निंग है, आपको कहीं जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से घर बैठे कॉस्ट इफेक्टिव लर्निंग कर सकते हैं। नाउ यूजेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ अ टीचर। टीचर के हिसाब से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है? एफिशिएंट लेसन प्लानिंग बड़े इजीली हो जाता है। एनहांस्ड इंस्ट्रक्शन, कुछ चीज़ें होती हैं जो टीचर से भी मिस हो जाती हैं, लेकिन ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस इतने अच्छे अच्छे रहते हैं कि दे कैन यूज़ इट इन देयर स्टडीज़। असेसमेंट टूल्स बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं आजकल, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, ग्रेडिंग हो, क्विजिंग हो, सब कुछ। डाटा एनालिसिस जो मैंने बताया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है बच्चों के परफॉर्मेंस को स्टडी करने के लिए, वो भी हेल्प करता है। टाइम सेविंग, ऑफ कोर्स वी नो इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि हम भी बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं वो लोग बहुत सारे केसेस पढ़ते हैं, बहुत सारे केस स्टडी पढ़ते हैं, वेबिनार्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, वो सब अटेंड करके उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। कोलैबोरेशन विद कलीग्स, जैसे बच्चे पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, वैसे टीचर्स दूसरे कलीग्स के साथ या दूसरे टीचर्स के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। देन कस्टमाइज्ड लर्निंग पाथ allows teachers to create differentiated instructions based on individual students' need and learning style। बच्चों के लर्निंग स्टाइल और उनके नीड्स के हिसाब से वो अपना प्लान, जो लेसन प्लान होता है, वो कर सकते हैं। एनहांस्ड कम्युनिकेशन, अगेन वी ऑल नो दैट टूल फॉर कम्युनिकेटिंग विद स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स इंक्लूडिंग ईमेल, मैसेजिंग ऐप, इन सब की वजह से एनहांस्ड कम्युनिकेशन हुआ है। देन रिसोर्स शेयरिंग enables easy sharing of teaching materials and resources with students and other educators। engagement strategies, हम अलग अलग गेम्स, अलग अलग एक्टिविटीज़ डाल के बच्चों को एंगेज रख सकते हैं क्लास में। एंड वर्चुअल क्लासरूम एज यूजुअल दैट वी हैव डिस्कस्ड। ट्रैकिंग प्रोग्रेस में बच्चों का हम लोग प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं, डिजिटली भी कर सकते हैं आजकल, कि उनका प्रोग्रेस कैसा है क्लास में। Adaptive learning utilizes adaptive learning technologies to support students with varying levels of understanding and ability। बच्चों की एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लेसन प्लान तैयार करना। इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स, वी नो कि हम लोग कितने सारे आजकल प्रेजेंटेशंस, वीडियोस, GIF फाइल्स, ये सब हम लोग यूज़ करके इनोवेटिव टीचिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। उसका स्कोप क्या है? टू एनालाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, फॉर स्पेलिंग आउट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है वो जानना। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोर्स कंटेंट, उसका स्कोप क्या है कि कोर्स का कंटेंट को कैसे डेवलप करें, करिकुलम को कैसे डेवलपमेंट करें, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसे अच्छा करें। ट्रेनिंग है एक वन टाइप ऑफ, इट इज़ वन काइंड ऑफ ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स। फिर डेवलपमेंट ऑफ नॉट ओनली टीचर्स बट ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल। अप्रोप्रिएट ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करते हैं। देन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर, मास मीडिया कैसे यूज़ करना और इफेक्टिव वे में एंड प्रॉपर वे में। टू स्टडी इवैल्यूएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रिपेयरिंग फॉर एजुकेशन ऑफ द पर्टिकुलर पॉपुलेशन ऑफ लर्निंग। अब हर स्कूल के बच्चों का सिलेबस अलग होता है, हर बच्चों का लर्निंग एबिलिटी अलग होता है, उसके हिसाब से लेसन प्लान करना। टू इनोवेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ अप्लाइड रिसर्चेस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Thank you for watching prep classes. Keep following for the next video.